चलिए, नमस्कार है सब लोगों को। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सब लोगों को नमस्कार है। जल्दी से जल्दी आ जाओ और जुड़ जाते हैं दोस्तों। देख लेते हैं आज हमारे पास क्या है। ठीक है, हाँ जी, वेलकम है। ताहिरा, रमेश, शुभांगी, अर्जुन, निधि, है ना, अनुराधा, निशा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सब लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। और जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए। मेरा नाम है दीपक, द वन हु इज ऑलवेज हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्वागत है ना। छवि, प्रीति, सोनिया, रश्मि, सारिका, मृदुला, जितने भी लोग है ना जुड़ रहे हैं इस वीडियो की, है ना, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, कनेक्ट हो जाइए। है ना, जिनका नाम ना लूं उनका भी गुड मॉर्निंग है। रक्षित, अनुजा, है ना, और बाकी लोग जितने भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, गरिमा एंड अदर पीपल, राइट। सब लोगों का स्वागत है। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है। कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो से जुड़ी या बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, उस पर आप सब लोग जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती है। डेली क्विज खेली जा रही है अब वोकैबलरी की, आप अपने आप को, है ना। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूँ तो चलिए, हाँ जी, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसमें जल्दी जल्दी जितना तेजी से हो सके कनेक्ट हो जाइए, ध्यान रखिए। चलिए, बस एक सेकंड में आपका लूंगा और देखना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये। बस एक सेकंड दोस्तों आपका लिया जाएगा और बाकी फिर मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा जल्दी से। हाँ जी, चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, रजिस्टर करके उसको कर सकते हैं। और डी ट्रिपल एस बी के लिए मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डी ट्रिपल एस बी बैचेज हमारे पास अवेलेबल हैं। टीजीटी के जितने भी बैचेज आपको चाहिए, एनटीटी का बैचेज है, वो सारे अवेलेबल है। आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं, बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। बिहार एस्टेट के भी बैच अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए भी आप बिहार एस्टेट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी के 3.0 के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी सर, हम आ चुके हैं। चलिए टेस्ट कैसे ज्वाइन करें, लिंक दिया होगा इसमें, लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, वीडियो के साथ लिंक दिया होता है, उसमें आप सब लोग ज्वाइन कर पाते हैं। चलो आओ, पहले क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट कर दो कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है ना। सुन रहा हूं मैं, क्या कह रहा है ये। चलिए तेजी से, अब मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा, बस एक बार सारी चीजें की फिटिंग कर दूं मैं, है ना। हाँ जी, चलो लोगों तक पहुंचा देना यार वीडियो, है ना। चलिए, पहला स्पेलिंग जो है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जरूरी चीज है। कई बार पांच पांच छह छह एक साथ आ जाती हैं। प्रीवियस ईयर आपकी हेल्प तो करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये मत मानिए कि बिल्कुल वैसा ही आएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। थॉरली जो है वो आपका स्पेलिंग है। चलिए, ये बता दीजिए कौन सी स्पेलिंग सही है। ये वर्ड ही नहीं सुना होगा हमने, लेकिन फिर भी गैस लगाओ। ऐसा थोड़ी है सारे वर्ड हम सुने होंगे वही आएंगे। सुनो, गैस लगा लो। ठीक है, हाँ जी, गैस लगा लो ध्यान से। गुड मॉर्निंग है जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, है ना, गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से। जल्दी जल्दी आ जाओ, हम लोगों को भी ले चलिए तेजी से। ओके, बहुत तेजी से चलो फिर। ठीक है, हाँ जी, गैस लगाओ इसमें। अकेली, अलकेली, अकेला, दुकेला, क्या वर्ड है ना, है ना। चलिए,
हाँ जी, ये स्पेलिंग है डी फॉर दिल्ली, कोई सब्सटेंस से रिलेटेड वर्ड है ये, है ना। तो हमारा स्पेलिंग बनेगा डी फॉर दिल्ली, अल्काली, मेरे ख्याल, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। चलिए, तुक्केबाजी में आप नंबर 1 अब नहीं हैं, क्योंकि अब आप अच्छा खेलते हैं। मैं नहीं कहूंगा अब आप तुक्केबाजी में नंबर 1 है, अब आप अच्छा खेलते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। आप बेहतरीन खिलाड़ी हो चुके हैं, है ना, और सॉलिड अच्छे लेवल पे आप खेलते हैं, है ना। हाँ जी, चलिए, एल्कलाइन जो है वो ठीक है, बिल्कुल आपकी साइंस टर्म है। जल्दी बता दीजिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, और सुनो, तेजी से बता दो यार, देखो ऐसा ना करो कि टाइम लग जाए। हाँ जी, वर्ड बता दीजिए कौन सा, बहुत ध्यान से। चलिए आ जाइए, बहुत बहुत ध्यान से बता दीजिए, थर्ड में कौन सी स्पेलिंग है जो सही है। मैन्यूवर, है ना, ये आपका स्पेलिंग है बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे हमारी राइट स्पेलिंग है दोस्तों, और बेहतरीन स्पेलिंग है मैन्यूवर, ठीक। चलिए 4 नंबर बता दीजिए कौन सी स्पेलिंग। अच्छा, इसमें ना करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, मैं माफी चाहूंगा, इसमें आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक। हाँ जी, इसको हटा दीजिए, है ना, आपको ये बताना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। चलो तेजी से, जय श्री राम है जी, बिल्कुल जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते चलिए, जितना जल्दी जल्दी होगा हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, है ना। और सुनो, ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगवा दो बाजार में। DSSB की वैकेंसी भी आ गई है, तैयारी शुरू हो गई है ना, और लोग जुड़ना शुरू अभी तक नहीं हुए हैं, तो ये खबर फैला दो बाजार में, पोस्टर छपवा दो अखबार में, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इसमें जो स्पेलिंग सही है वो है आपका डेमागॉग। डेमागॉग की स्पेलिंग सही है, डिलीवरेंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। डेलिबरेटली, डेलिबरेटिव स्पेलिंग गलत है, डेलिंक्वेंसी सही है, सॉरी गलत है। अगर मैं डेलिंक्वेंसी का स्पेलिंग लूं तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा, पेन ठीक चलेगा। डेलिबरेटिव का स्पेलिंग ये बन जाएगा, पेन ठीक चला तो। और डिलीवरेंस का स्पेलिंग ये बन जाएगा अगर पेन ठीक चला तो। चलिए, है ना। हाँ जी, चलिए, तो हमारा स्पेलिंग ये सही हो जाएंगे, इसका मतलब बी फॉर बॉम्बे जो है, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे जो है वो 15 से 25 दिन में PRT स्पेशल है। भाई देखो, मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, आप अब मेहनत करिए, कई लोग 10 मिनट में कर ले, 10 दिन में कर ले, है ना, अपनी तरफ से कोशिश करिए। चलिए 5 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है 5 नंबर। बहुत बहुत तेजी से बनाते चलिए, 5 नंबर क्या कह रहा है ना। हाँ जी, ये बता दीजिए। नहीं, मेरा सच में बोल रहा हूं, जिसका पेन अच्छा चलता है स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं। किसी ने मुझे एक अच्छा आइडिया बताया था कि मोबाइल में आप जो टाइपिंग वाली चीज है वो हटा दो, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है आज के टाइम में लोग टाइप करते हैं तो स्पेलिंग ऊपर आ जाती है, वो पिक कर लेते हैं। टाइपिंग वाला हटा दीजिए अगर ऑप्शन में है, तो आप सारी स्पेलिंग खुद टाइप करेंगे, और जब सारी स्पेलिंग खुद टाइप करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। हैरेसमेंट की स्पेलिंग मैंने बहुत बार बताई है ना, सिंगल R डबल S। हैरेसमेंट की स्पेलिंग 2,40,500 बार बता दी गई है ना। सुनो मेरे मित्रों, हैरेसमेंट की स्पेलिंग 2,40,500 बार बता दी गई है कि सिंगल R और डबल S होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा राइट है, बी फॉर बॉम्बे, ये हमारी राइट स्पेलिंग है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑटो, यस, ठीक कह रहे हैं अर्जुन, आप ही से मेरी बात हुई आई थिंक तो आप ऑटो करेक्ट हटा दीजिए, ठीक है। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो आपकी स्पेलिंग इंप्रूव करने में अच्छा वो करेगा, योगदान करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट टू योर स्पेलिंग इंप्रूवमेंट। दोस्तों सुनो तेजी से यार, थोड़ा वीडियो को ना लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करो, और जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। द डैश इंग्लिश कैन नॉट मेक डैश गुड कॉफी शी थॉट लीविंग डैश रेस्टोरेंट। सुनो ध्यान से मित्रों, बहुत बहुत ध्यान से,
किसी भी व्यक्ति का आंसर आपका आंसर नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का आंसर आपका आंसर नहीं होना चाहिए। DSSS पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों के लिए काम आ सकती हैं। ठीक है ना? हाँ जी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये काम आ सकता है, ये ध्यान रखिए। चलिए तेजी से बता दीजिए। ये है डी। देखो, द इंग्लिश मतलब है अंग्रेज लोग, है ना, और कॉफी अनकाउंटेबल है तो हम बोलेंगे मेक आ गुड कॉफी, नहीं मेक गुड कॉफी। ठीक है। शी थॉट लीविंग द रेस्टोरेंट, शी थॉट लीविंग द रेस्टोरेंट। मेरे हिसाब से ये डी फॉर दिल्ली राइट आंसर है। सुनो, चाय तो बिक गई है, कोई एतराज तो नहीं है किसी को? थोड़ा बहुत चाय वाय पी लो तुम, अच्छा रहता है सेहत के लिए, है ना। जो लोग चाय के खिलाफ बोलते हैं, मुझे लगता है वो अच्छे लोग नहीं है। एक कानून बनना चाहिए कि चाय के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं है। ठीक है। हाँ जी, चाय बेहतरीन चीज है और तुम पी लो, ठीक, थोड़ी बहुत पी लो, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए दोस्तों। हाँ जी, 7 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या कह रहा है। कॉफी ने चाय बिकवा दी। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। 7 नंबर क्या कह रहा है, सुन रहा हूं मैं। ठीक है। हाँ जी, बहुत तेजी से। व्हाट काइंड ऑफ डैश, ठीक है, मैन यू आर। व्हाट काइंड ऑफ डैश मैन यू आर, इसका मतलब अगर मैं बोलूं, इसको आप लगाएंगे नो आर्टिकल। ठीक है, इसको हम क्या लगा सकते हैं, नो आर्टिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। चलिए 8 नंबर बता दीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, तेजी से बनाते हुए चलिए। लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, हाँ जी, 1 मिनट दे दीजिए। चलिए सॉरी। हाँ जी, हैव यू एवर रेड, सुनो मेरे मित्रों, अगर मैं एक बात करूं तो इसमें ना दा लगाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। ठीक है। हाँ जी, रामायणा के साथ दा आता है, वाल्मीकि के साथ दा नहीं आता। तो मैं अगर बोलूं नाम दिया हुआ है तो मैं इसको नो आर्टिकल लगाऊंगा, है ना। मैं इसको नो आर्टिकल लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। हैव यू रेड वाल्मीकि's रामायणा, दा वाल्मीकि नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि कभी दा नहीं रहे। नाम के साथ आप दा नहीं लगा सकते। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, हैव यू रेड वाल्मीकि's रामायणा। राइट, ये ध्यान रखना। जिन्होंने आर्टिकल लगाया वो चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं, सर्दी में ज्यादा भी पी लोगे ऐतराज नहीं है। ठीक, ध्यान से बताइए, बहुत बहुत ध्यान से यार। हर रोज नए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन लाने की पूरा प्रयास रहता है। ठीक, हाँ जी, कल भी मेरी वीडियो होगी, कल सीटेट का एग्जाम है, मुझे भी पता है, बट फिर भी हम वीडियो जरूर करेंगे। जो लोग जुड़ सकते हैं जुड़ जाना। ठीक है। हाँ जी, जिनका एग्जाम है भाई वो अपना एग्जाम में लग जाना। ठीक, हाँ जी। चलिए, आई एम नॉट फैन, नॉट डैश फैन ऑफ विनिंग धोनी, आई एम डैश फैन ऑफ MS धोनी। पता नहीं मीनिंग क्या है इसका, लेकिन बस क्वेश्चन है जी। चलिए, आई एम नॉट अ फैन, ठीक है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ विनिंग धोनी, आई एम अ फैन ऑफ, ठीक है, हाँ जी, MS धोनी। दोनों में ए लगा दो, कोई एतराज नहीं है। ठीक है। हाँ जी, दोनों में ए लगा दो, कोई भी एतराज नहीं है, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। 10 नंबर बता दो। हाँ जी, 10 नंबर बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लोगों तक पहुंचा दो यार, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना। हाँ जी, 11:30 तक क्लास होगी
ये क्लास 11:30 तक हुआ करेगी। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगता है आपकी वोकैब बहुत अच्छी है तो 11:45 पर टेक्स्ट बुक ऐप में आकर सेवा का मौका दें। ठीक है, जिसको भी ये लगता है उसकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी से ऊपर लेवल क्या होता है वो आपको टेक्स्ट बुक की ऐप पर 11:45 पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप 11:45 टेक्स्ट बुक ऐप पर, मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। आई ऑलवेज, यहां पे मेरे ख्याल से ये, इसको आप ऐसे लगा लीजिए, आई ऑलवेज हैव, यहां पे हैव लगा लीजिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज, आई ऑलवेज हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुडे। ठीक है, बट टुडे आई हैड अ डैश समथिंग, तो उस सेंस में आप लगा सकते हो। ऐप पर भी फ्री क्लास है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, आई ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप ऐसे बोल रहे हैं ना टुडे आई हैड, तो वो बता रहा है कि उसने एक ब्रेकफास्ट किया। टुडे आई हैड अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, तो यहां पर आप ए लगा सकते हो, ध्यान रखना। एक मिनट दे दीजिए, यहां पर आप ए लगा सकते हो। ठीक, पास के साथ आप नॉर्मली नहीं लगाते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें आप बोल सकते हो क्योंकि वो बता रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर भी नहीं है, आप कई बार ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आई हैड अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैं इसको क्या आंसर लगा सकता हूं, इसको मैं आंसर लगा सकता हूं बी फॉर बॉम्बे, नो आर्टिकल, और उसके साथ हाँ जी, ऐप पर ज्वाइन नहीं हो पाता, आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, मैं आपको एक बार हल्का सा दिखा देता हूं टेक्स्ट बुक ऐप कैसी दिखेगी। देखो ये वाली ऐप है textbook.com, इस तरह का साइन बना होगा, जो ये वाला साइन बना हुआ है सेकंड नंबर पे, राइट। चलिए 11 नंबर बता दीजिए, आसान क्वेश्चन रहेंगे एरर के, एरर के क्वेश्चन आसान रहेंगे। मेरा तो नेम ही नहीं शो होता सर, कहां पर नेम शो नहीं होता है। चलिए तेजी से, स्पीड से, बहुत बहुत तेजी से बनाते चलिए मित्रों, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। नन ऑफ द टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर टू बी इंक्लाइंड टू लिसन टू सेन एडवाइस। कहां पर एरर लगाओगे? सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी ध्यान से सुनना इसको। यहां पर टू गर्ल्स है ना, टू गर्ल्स के लिए आप नन नहीं नाइदर का इस्तेमाल करते हो। टू के लिए आप नन नहीं नाइदर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए फॉर एप्पल में एरर है, ए फॉर एप्पल में एरर है, ये ध्यान रखिएगा। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए 12 नंबर में एरर बताइए, बहुत ध्यान से, आसान है, बस थोड़ी नजर तेज होनी चाहिए आपकी। आसान एरर है, नजर हल्की सी तेज कर लो बस, और बेहतरीन ऑडियंस हो यार आपका। मैं कह रहा हूं आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड, इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ ऑडियंस आई हैव, है ना, वेरी नाइस ऑडियंस, और मैं फिर बोलूंगा जबरदस्त ऑडियंस है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ जी, even if the teacher has completed the course, student cannot pass unless they study themselves। देखो यहां पर themselves आएगा, themself निकल जाता लेकिन ये themselves आएगा, राइट। तो हमारा D for डेली एरर है, D for डेली एरर है। बस एक चीज ध्यान रखना, आपको ये नहीं बनना, मैंने बस ये ध्यान रखना, आपको ये नहीं बनना है दोस्तों, इसको बस ध्यान रखना। ये होता है पैरासाइट, पैरासाइट होते हैं जो दूसरों के आंसर पर जीते हैं, मतलब वैसे तो होता है दूसरों के सहारे जीते हैं, बट आपको ये नहीं बनना है, दूसरों के आंसर के सहारे रहते हैं, बस ये ध्यान रखना। वो वाला पैरासाइट, इंग्लिश में पैरासाइट मैं ये डिफाइन करता हूं, है ना, आप दूसरों के आंसर को कॉपी ना करें,
परजीवी ना बने, आंसर आपका हो दूसरे से 0% प्रभावित हो। ठीक है, हाँ जी। चलिए तेजी से बता दीजिए क्या कह रहा है, बहुत बहुत तेजी से। हाँ जी, द गैम्बलिंग स्टॉल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। हाँ जी, बहुत ध्यान से। अच्छा, अगर मैं कोई बात बोलूं तो समझ लेना मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी सॉलिड रहेगी उस चीज को लेके, है ना। मैं ऐसे ही कोई बातें बोलता नहीं हूं, ठीक है। कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता हूं चीजों को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दूसरों के आंसर के भरोसे मत रहिए। चलिए, द गैम्बलिंग स्टॉल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। The gambling stall was a grand success because almost everyone tried their luck. देखो everyone जो है, ये ध्यान रखना, everyone आपका सिंगुलर है और इसको आप his और हर वाली सेंस में लगाते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट एवरीवन ट्राइड हिज और हर लक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको अगर मैं बोलूं हिज और हर लक, उस सेंस में आप इसको बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत तेजी से। 14 नंबर, बहुत ध्यान से। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, हाँ जी, एवरी मैन विमेन एंड चाइल्ड is now aware of the terrible consequences of, ठीक है, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। इसको आप किस सेंस में बोलेंगे, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बोलूं तो इसको आप किस आंसर में बोलेंगे, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हैबिट के पीछे आपको द लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, अगर मैं बात करूं द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, तो इसको आप उस सेंस में ले सकते हैं, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। चलिए 15 नंबर बता दीजिए। दोस्तों बहुत तेजी से चलिए और बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ते चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए 15 नंबर। 14 नंबर हो गया, नेक्स्ट वन बता दीजिए 15 नंबर। भाई आप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग ही बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, एज आर रूम वॉज अपस्टेयर सो वी डिड नॉट हेयर हिम। देखिए एज आ गया ना, तो एज के साथ आपको सो लगाने की जरूरत नहीं है। एज आ गया तो एज को आपके साथ सो लगाने की जरूरत नहीं है। एज के साथ सो का इस्तेमाल नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। एज वर्ड के साथ सो वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। राइट, तो एज के साथ आप सो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर बता दीजिए। हां जी, 16 नंबर बता दीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से। 16 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से तेजी से बनाते हुए चलिए। When
Aditya returned, he gave his friends a short dash story of his holiday. देखिए शॉर्ट अकाउंट होता है, अकाउंट का मतलब इंग्लिश में होता है वर्णन। अकाउंट का मतलब क्या होता है? वर्णन। ठीक है, अगर कोई भी जैसे बताते ना गिव मी अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ समथिंग, तो अकाउंट का मतलब होता है एक तरीके से थोड़ा वर्णन करना, उसके बारे में डिटेल बताना। तो अगर मैं बात करूं व्हेन आदित्य रिटर्न्ड ही गेव हिज फ्रेंड्स अ शॉर्ट, है ना, अगर मैं बोलूं तो शॉर्ट अकाउंट ऑफ हिज हॉलीडे, तो यानी उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, वर्णन करना। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर पहले भी लिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पहले भी लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। द स्पीकर पेंटेड अ डैश पिक्चर ऑफ हंगर इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। अच्छा वर्ड है, मैंने शायद पहले भी लिया था, पॉइग्नेंट स्टोरी। पॉइग्नेंट होता है मार्मिक, जिसको बोलते हैं दिल को छू लेने वाली। पॉइग्नेंट होता है दिल को छू लेने वाली, जिसको अगर मैं बोलूं इमोशनल टाइप में, दिल को छू लेने वाली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल। ठीक है, अगर मैं बोलूं दिल को छू लेने वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही इमोशनल टाइप में। ठीक है, पॉइग्नेंट लव स्टोरीज होती हैं दिल को छू लेने वाली। अभी कोई मैंने एक मूवी देखी थी, ठीक है, दैट वाज अ पॉइग्नेंट लव स्टोरी। जैसे अगर मैं बोलूं क्या नाम है जो आपका गजनी है, ठीक है, गजनी मूवी कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइग्नेंट लव स्टोरी वेयर अ मैन गॉट मैड जस्ट बिकॉज ऑफ ही और शी कुड नॉट मैरी एंड ऑल दैट। तो उस सेंस में बोलते हैं पॉइग्नेंट लव स्टोरी का मतलब है मार्मिक, दिल को छू लेने वाली, बहुत ही हार्ट टचिंग टाइप में बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल्स डैश प्रॉन टू एम्ब्रेस ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशियन। अब ये लाइनें हल्का हल्का जो है ना, बहुत हल्का हल्का जो है वो आपका उस सेंस में ले सकते हैं। ठीक, हाँ जी। चलिए दोस्तों तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल आर प्रॉन टू मतलब होता है इंक्लाइन टू, यानी एक प्रॉन टू मिस्टेक्स का मतलब क्या है, यानी जब आपको मैं बोलूं तो उसको मतलब मिस्टेक्स होती हैं या वो इंक्लाइंड है, तो प्रॉन टू उस सेंस में बोला जाता है। राइट, सम माइंडेड सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल्स आर प्रॉन टू एम्ब्रेस ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशियन, यानी एक तरीके से वो इंक्लाइंड है। ठीक है ना, उस सेंस में वैसे डिस्पोज भी हो सकता है, लेकिन बेहतर वर्ड क्या है, प्रॉन टू। ठीक है ना, उसमें बेहतर वर्ड क्या है, प्रॉन टू। चलिए 19 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है। 19 नंबर अच्छा वर्ड है दोस्तों। लाइन भी मैंने बोला ना, थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी मैं आपको इंक्लूड करता जा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी मैं रीडिंग भी आपको इंक्लूड करता जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वल्लभ भाई पटेल्स लाइफ डैश सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ द सेंचुरी। देखो यहां पर अगर मैं बोलूं तो क्या है, मेरे ख्याल से इनकम्पास आना चाहिए, मेरे ख्याल से स्पैंड बोल सकते हो। ठीक है ना, मेरे को लगता है इनकम्पास एक ज्यादा बेहतर वर्ड शायद मुझे लग रहा है। इंक्लूडेड तो नहीं है, या तो स्पैन वाला वर्ड है, इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। एनकम्पास मतलब होता है सराउंड करना, घेरना टाइप में, तो मुझे लगता है सी ज्यादा बेहतर वर्ड बन सकता है। सी जो है एक बेहतरीन वर्ड आपका बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। हाँ जी, 20 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से बताइए 20 नंबर आपको क्या कह रहा है।
चलिए बहुत ध्यान से, माइजर ने गेस करा, गेस मतलब होता है देखना, और कैसे गेस करा, बहुत एविडली, एविडली मतलब होता है बड़ी उत्सुकता से, है ना, बड़ा एंथुजियास्टिकली, मतलब बहुत उत्सुकता से, एंथुजियास्टिकली, उस सेंस में आप बोल सकते हो, है ना, ईगरली बोल सकते हो सेंस में, बहुत मतलब उत्सुकता से, तत्परता से, उस सेंस में इसको आप बोला जाता है। माइजर होता है कंजूस, गेज होता है देखना, उसने पाइल ऑफ गोल्ड क्वाइन, जो उसके सामने गोल्ड क्वाइन पड़े थे, उसको बड़ी उत्सुकता से देखा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो सी फॉर कैट जो है वो आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। हां जी, द माइजर गेस्ड एविडली एट द पाइल ऑफ गोल्ड क्वाइन इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अगर मैं बोलूं इसको आप किस सेंस में लेंगे, ईगरली वाली सेंस के अंदर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तेजी से बताते चलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से बताते चलिए, थोड़े से पार्ट ऑफ स्पीच को भी लेके चलिए। ट्वेंटी 21 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। 21 नंबर, शी कंटिन्यू टू गेट अ सैलरी अंटिल द एंड ऑफ मार्च। अच्छा, कल जो 10:30 बजे है दोस्तों, वो आपको मिलेगी मैराथन, और वो होगी सिर्फ वोकैब पर, ठीक है। कल 10:30 बजे आपको वोकैब पर मैराथन मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। कल आपको 10:30 बजे जो मैराथन मिलेगी वो वोकैब पर मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, शी कॉन्टिन्यू टू गेट सैलरी अंटिल द एंड ऑफ मार्च। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कंजंक्शन नहीं है। कई बार लोगों को लगता है अंटिल के आगे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अंटिल के आगे बहुत ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको इस सेंस में आप ले सकते हैं, ये आपका प्रेपोजिशन के तौर पे नजर आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से यार, बहुत तेजी से लेके चल पड़ते हैं। हाँ जी, शी कॉन्टिन्यूड टू गेट सैलरी अंटिल द एंड ऑफ द मार्च, ये जो है आपका प्रेपोजिशन के तौर पे ये आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोशिश की जाएगी मैराथन की, हाँ जी, 1 मैराथन 100, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए 22 नंबर, बहुत ध्यान से यार, तेजी से चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी मैक्सिमम आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। आई रिस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर, बहुत ध्यान से। आई रेस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर, बहुत ध्यान से बताइए, आई रेस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर। अब ये जो लाइक है वो कह रहा है कि उस तरह से, देखो दोस्तों यहां पर लाइक जो है ना वो मैनर की बात कर रहा है, उस तरह से या उस सेंस में। तो लाइक मैनर जो है, लाइक मैनर की बात कर रहा है, नाउन है, ये एडजेक्टिव बनेगा। देखो प्रेपोजिशन ऑलरेडी आ रखा है, तो ये वाला प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बनेगा एडजेक्टिव। ये आपका क्या आंसर बन जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, तो एनफ का मीनिंग बता दीजिए, क्या आंसर बन जाएगा एनफ का। चलिए तेजी से बनाते हुए चलिए। हां जी, यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से बनाते हुए हम चल रहे हैं। चलिए एनफ जो है ना वो बात कर रहा है वेल की, और वेल जो बात कर रहा है नो की। नो है आपका वर्ब, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी दूसरा एडवर्ब, राइट। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक। यू नो वेल एनफ, ठीक है, तो एडवर्ब का आंसर एडवर्ब बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत ध्यान से, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। चलिए दोस्तों बनाते चलिए बहुत ध्यान से।
शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। हाँ जी, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। तो देखिए वो ऑल जो है वो ड्रेस की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पे प्रेपोजिशन आ चुका है, ये इसका ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो ये आगे तो नहीं जाएगा, तो ये ड्रेस्ड की बात कर रहा है। ड्रेस्ड आपका वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो ये आपका दोस्तों क्या बन जाएगा? ये आपका एडवर्ब बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक, तो ऑल जो है वो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? ये आपका एक तरीके से एडवर्ब बन जाएगा। चलिए 25 नंबर बता दीजिए तेजी से। चलिए, दे हैव द आइडियाज एज वी हैव। दोस्तों 25 नंबर ना कंजंक्शन नहीं है, सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहूंगा। एज जो है ना वो आइडियाज का बात कर रहा है, एज जो है ना वो आइडियाज की बात कर रहा है, वो लिंक कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है। इसको कंजंक्शन ना लगा के आप इसको प्रोनाउन लगाइए। ये लिंक देखो, प्रेपोजिशन तो बिल्कुल ही गलत है, प्रेपोजिशन अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। एज जो है ना वो कह रहा है दे हैव द आइडिया एज, यानी वही आइडिया जो हमारे पास है ना। तो एज जो है वो आइडियाज की बात कर रहा है, रिलेट कर रहा है कुछ हद तक। इसको आप प्रोनाउन का आंसर बना सकते हैं, ठीक, इसको आप प्रोनाउन बना सकते हैं कुछ हद तक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइए, ये क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है? ये क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है या ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है? पर्सन हु टॉट दी सेरेमिक क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ माई मदर्स। देखो मैंने आपको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या बताया था? मैंने आपको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज बताया था वो वाला क्लॉज जो जरूरी है, ठीक है ना। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या हो गया? जो गैर जरूरी है, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो नॉट रिक्वायर्ड, जिसको आप क्या बोल सकते हो? नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप रिमूव कर सकते हो तो वो क्या है? रिस्ट्रिक्टिव है। नहीं रिमूव कर सकते, सॉरी रिमूव नहीं कर सकते तो रिस्ट्रिक्टिव है, रिमूव कर सकते हो तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। ये भी ध्यान रख लेना, ये दोनों होते एडजेक्टिव ही क्लॉज है, मतलब ये और कोई क्लॉज नहीं हो सकता, एडजेक्टिव है, क्योंकि हु किसकी बात कर रहा है? पर्सन की, तो है तो ये एडजेक्टिव। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे द पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ माई मदर्स, लेकिन क्या जो सेरेमिक क्लास पढ़ाता है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, जरूरी इंफॉर्मेशन है ये। भाई पर्सन मेरी मदर का तो फ्रेंड है, लेकिन कौन है जो कि रिस्ट्रिक्टिव ये क्लास पढ़ाता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इसको आप रिस्ट्रिक्टिव के अंदर रखेंगे, नॉन रिस्ट्रिक्टिव में नहीं रखेंगे, राइट, ये ध्यान रखिएगा। किड्स whom I babysit love to go to the park। चलिए बहुत ध्यान से दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से। किड्स whom I babysit love to go to the park, ये बताइए ये जरूरी है कि गैर जरूरी है? भाई देखो ऐसे तो सारे किड पार्क में जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो कौन से वाले किड की बात कर रही है? जिसको वो बेबी सिट करती है। तो इसका मतलब बेबी सिट करने वाले किड पार्क में जाना पसंद करते हैं, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो इसको आप ए लगाएंगे, रेस्ट्रिक्टिव क्लोज लगाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए ये क्या लगेगा, बहुत बहुत ध्यान से। अच्छा ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, सुनो, ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ठीक है। ये क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव क्यों नहीं है? पार्क जो है ना, अलॉस करता है गो को क्या करना? डॉग्स को स्विमिंग करना, ठीक है। अब बीच एरिया है नहीं है, वो उससे कोई स्विमिंग का कोई मतलब नहीं है।
तो मैं इसको रिस्ट्रिक्टिव नहीं लगाऊंगा। पार्क जो है वो डॉग्स को अलाउ करता है, अब बीच एरिया होने से उस पर इंपैक्ट जो है वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप नॉन रिस्ट्रिक्टिव के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज हो रहा है, कई बार हमें लगता है कि रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है लेकिन वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है। वो मैंने फिर बोला वो हमारी सेंस के ऊपर होता है। कई बार हमें लगता है यार ये तो जरूरी है, लेकिन वो एक्चुअल जरूरी नहीं होगा। ठीक, बीच एरिया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए ध्यान से, तेजी से बता दीजिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, बहुत बहुत तेजी से। हाँ जी, 29 नंबर बहुत तेजी से बता दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। यू मस्ट कैरी आउट होगा, ऑर्डर कैरी करना कैरी आउट होता है। ठीक है, यू मस्ट कैरी ऑन विद गुड वर्क, तो ये जो है ये ऑन होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैरी आउट होता है दोस्तों एग्जीक्यूट करना, और कैरी ऑन होता है क्या, एक तरीके से कंटिन्यू करना, है ना। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना। और अगर मैं बोलूं कैरी ऑन क्या होता है, कैरी ऑन आपका होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक, हाँ जी, कैरी ऑन क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यू करना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आउट और ऑन आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, आउट और ऑन आ गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर, हाँ जी 30 नंबर क्या कह रहा है। चलिए बीपीएससी क्वालिफाई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपका बीपीएससी क्वालिफाई हो गया है तो मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस है आपको। चलिए आई एम एक्वेंटेड, एक्वेंटेड के साथ आप लगाते हैं दोस्तों विद, एक्वेंटेड के साथ क्या लगता है, विद लगता है। और वी मस्ट कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई के साथ भी आपका क्या लगता है, विद लगता है। कॉम्प्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, हाँ जी। हाँ जी, आई एम एक्वेंटेड विद ऑल द प्लेसेस ऑफ दिल्ली, ठीक है। और वी मस्ट कॉम्प्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशन, वी मस्ट कॉम्प्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्वेंटेड विद, ठीक है, और कॉम्प्लाई विद, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक्वेंटेड विद और कॉम्प्लाई विद, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक्वेंटेड विद और कॉम्प्लाई विद, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ वोकैब करके देख लेते हैं, वोकैब में हमारे पास क्या राइट आंसर है। ठीक, वोकैब में हमारे पास क्या राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, जो लोगों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो क्रेडुलस, ठीक है। इजिली बिलीव्स अदर्स, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो क्रेडुलस, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इजिली बिलीव्स अदर्स वो क्या कहलाएंगे, क्रेडुलस कहलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। वन हु इजिली बिलीव्स अदर्स, अगर मैं बात करूं तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्रेडुलस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिनाइन होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। बिनाइन का मतलब होता है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव पे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है, अगर उसका वैल्यू होता है तो वो ध्यान रखिएगा, अगर उसकी वैल्यू होती है तो उसको हटाया ना जा सके तो रिस्ट्रिक्टिव है, और अगर उसकी वैल्यू नहीं होती और आप उसको हटा सकते हो तो वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। 32 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बहुत तेजी से।
चलिए 32 नंबर। हाँ जी 32 नंबर, पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी। हाँ जी, ये नियो से वर्ड बना है, नियोफाइट बना दीजिए। नियो मतलब होता है न्यू, नियो मतलब क्या होता है, न्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप क्या बना सकते हैं, नियोफाइट बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। नियो मतलब होता है न्यू, तो ये ध्यान रखिएगा, नियोफाइट ध्यान से लगाइएगा। चलिए हाँ जी 33 नंबर बता दीजिए, स्पीड से तेजी से लेके चलते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से। द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, क्या बोल सकते हैं। देखिए एटीमोलॉजी होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का, एटीमोलॉजी होता है ये ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का, राइट। पैथोलॉजी होता है डिजीज की स्टडी करना, पैथ का मतलब डिजीज होता है ना। कार्डियो होता है हार्ट की स्टडी करना, और एंटोमोलॉजी जो होता है वो होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो इंसेक्ट्स की स्टडी करना। एंटोमोलॉजी जो होता है वो होता है इंसेक्ट्स की स्टडी करना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एंटो जो है वो आप थोड़ा सा उसको लेके चलिए। ठीक, एंटोमोलॉजी जो है वो आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज की स्टडी करना। पैथोलॉजी क्या होता है दोस्तों, डिजीज की स्टडी करना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। पैथोलॉजी का मतलब क्या है, डिजीज की स्टडी करना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर बता दीजिए। हाँ जी 35 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत तेजी से बहुत स्पीड से बनाते हुए चलिए। डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग हाउ टू केयर प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्प इन द बर्थ ऑफ चाइल्ड बेबी एंड ऑल दैट। इसको देखिए एक चीज ध्यान, डेंड्रोलॉजी कौन बोल रहा है, ये इतनी भयानक तुक्के मत मारो यार। सुनो, तुक्का मारने की भी सीमा रखो यार, कुछ अगर हो पाए तो, है ना। मैं अगर बोलूं, मैं एक रूल कानून बना दूं, इससे ऊपर तुक्का मत मारो, है ना। हाँ जी चलिए, अगर अच्छा चलो मैं बात करूं, न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड होता है। ओटो जो होता है मेरे ख्याल ईयर, मेरे समथिंग रिलेटेड। गाइनो, ये आपका आएगा ए फॉर एप्पल, ऑब्स्टेट्रिशियन। गाइनो नहीं है, गाइनी, गाइनी इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट, ओके। गायनिकोलॉजिस्ट जो है दे आर नॉट ओनली, देखो प्रेग्नेंट वेमेन के लिए सिर्फ जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियंस होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए हाँ जी, प्रेग्नेंट वेमेन के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन होती है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, माय अपॉलॉजी दीपक जी, माय अपॉलॉजी। मुझे लगा आप डेंड्रोलॉजी बता रहे हैं। डेंड्रोलॉजी जो है, मैं वापस आके बता देता हूं, डेंड्रोलॉजी है वो ट्री से रिलेटेड होता है। चलिए हाँ जी, डेंड्रोलॉजी जो है वो ट्री से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्रो जो है वो नाइट से रिलेटेड होता है, ठीक। एटीमो जो है वो ओरिजिन से रिलेटेड होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। चलिए ये आपका ओरिजिन ऑफ वर्ड्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, इंप्लोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंप्लोर मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। हाँ जी, अगर मैं बात करूं, आई इंप्लोर ऑल ऑफ यू, है ना, आई इंप्लोर ऑल ऑफ यू। इंप्लोर मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। किसी को रिक्वेस्ट करना, बिसीच करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो आई इंप्लोर ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। तो इंप्लोर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ जी, नहीं मैं गलत समझ गया उसको, मैंने सोचा आप डेंड्रोलॉजी इज यूर गिविंग एज एन आंसर। या टेस्ट जो है वो आपका लिंक होगा, लिंक के अंदर सब्सक्रिप्शन का वो होगा, उसमें आप डालकर आप दे सकते हैं टेस्ट, ठीक है ना।
आप वीडियो में देखिएगा, वीडियो के अंदर लिंक है, तो उस लिंक के अंदर आप टेस्ट दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, मंडेन मैटर्स क्या होते हैं? मंडेन क्या होता है? वर्ल्ड, अच्छा ये एस हटा देना, आजकल एस बहुत लगा आ रहा है ना, ठंड की वजह से। अच्छा, मंडेन मैटर होते हैं जो आपकी डेली के लाइफ के मैटर होते हैं, उसको आप मंडेन बोलते हैं। ठीक, मंडेन क्या होता है? आपके जो डेली लाइफ के मैटर होते हैं उसको आप मंडेन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जिसको अगर मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे? वर्ल्डली। वर्ल्डली मतलब जो डेली के वर्ड से रिलेटेड है ना, उस सेंस में। अच्छा नहीं, वर्ल्डली क्यों बोलोगे? मंडेन तो मोनोटोनस होता है ना। नहीं, मंडेन वर्ल्डली होगा कि मोनोटोनस होगा? एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं आंसर अभी दे नहीं रहा हूं, अभी मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। वर्ल्डली को आप क्या लगाएं? मेरे ख्याल से मोनोटोनस या वर्ल्डली। चलिए आंसर दीजिए एक बार। मंडेन मैटर्स, नहीं नहीं, मेरे को देखो मोनोटोनस तो फील है, मंडेन मंडेन जॉब्स, डेली जॉब्स जो है मोनोटोनस जॉब्स होती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मंडेन जो होता है वो संसारिक रिलेटेड होता है। मैं इसको चेक करूंगा यार, मेरे को है ना, मेरे को लग रहा है ये संसारिक जो मंडेन होते हैं, हमारे डेली के मैटर होते हैं। मोनोटोनस बोल सकते हो, मंडेन जॉब्स बोली जाती हैं, मोनोटोनस बोल सकते हो, लेकिन इसका मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगा। ठीक है ना? हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं तो इसको आप क्या बोलेंगे? डी फॉर दिल्ली आपका राइट आंसर बन सकता है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ जी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। मैं मोनोटोनस को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं देख लूंगा, मेरे को फीलिंग मोनोटोनस से ज्यादा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं मंडेन जो है, मंडेन मैटर वर्ल्डली मैटर बोल सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से वर्ल्डली होगा, ये ध्यान रखना। चलिए एक बार इसका आंसर मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि आंसर मैं देख कर नहीं आया था, मैंने सिर्फ वर्ड पिक कर लिया। चलिए, इनफॉलेबल मतलब क्या होता है, बता दीजिए। हाँ जी, डाउट वाले सेशन कर लूंगा यार अर्चना, इंक्लूड बिल्कुल कर लूंगा, मैं ध्यान रखूंगा आपसे। जो भी डाउट वाले क्वेश्चन है वो अगले दिन ही इंक्लूड हो जाएं, वो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, और ये कल वर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, कल वाली ये इंक्लूड कर लेंगे हम, बेफ कर रही है। चलिए, इनफॉलेबल का मतलब क्या होता है ना? इनफॉलेबल का मतलब होता है एक तरीके से, मैं बात करूं जिससे कोई गलती ना हो। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, राइट, जिससे कोई गलती ना हो। राइट, अगर मानिए कोई भी है ना, अगर मैं बोलूं कोई भी, ठीक है, हाँ जी, इनफॉलेबल का मतलब होता है एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो जिससे कोई गलती ना हो। नोबडी इज इनफॉलेबल इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज इनफॉलेबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, नोबडी इज इनफॉलेबल इन दिस वर्ल्ड, राइट, ये ध्यान रखिए। तो इनफॉलेबल का मतलब होता है जिससे कोई गलती ना हो, तो इसको आप क्या लगाएंगे? अनएयरिंग लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से, हमारे 2 वर्ड और बचे हैं और आंसर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। बेनेडिक्शन का जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, इनफॉलेबल थोड़ी बोलते हैं उसको, वो इम्पैकेबल होता है। चलिए, बेनेडिक्शन का क्या मतलब है? बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। बेनेडिक्शन का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। बेनेडिक्शन का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं बेनेडिक्शन का, वैसे तो उल्टा होता है मैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन मैलेडिक्शन, है ना, मेलाइन बिनाइन, राइट, उस सेंस में बोलते हैं। तो बेनेडिक्शन जो होता है वो आपका आशीर्वाद होता है। ठीक है, इसको बेनिजन भी बोलते हैं हम।
और इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा आपका कर्स। इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा कर्स। ये ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर। हां जी, 40 नंबर क्या बोल रहा है वो, बहुत ध्यान से बनाइएगा। बैलिजरेंट का एंटोनिम बता दीजिए। इफ अ पर्सन इज बैलिजरेंट, अगर कोई पर्सन अपने नेचर में बहुत बैलिजरेंट है तो वो लड़ने को तैयार है, जिसको हम बोलते हैं रेडी टू फाइट। जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडी टू फाइट, राइट। और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीसफुल। इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो बैलिजरेंट का ऑपोजिट जो हो जाएगा वो पीसफुल बंदा हो जाएगा। चलिए 11:45 भी मैं कुछ वोकैब कराने वाला हूं, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं 11:45 AM पर, है ना, और आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज मेरे पास इतना ही था। आने के लिए शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस कल मुलाकात होगी आपसे दोबारा, ठीक है। कल 8 बजे का वीडियो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी मोस्ट प्रॉब्ली होगा ही होगा, और बाकी हम 10:30 बजे मिलने वाले हैं, ठीक। तो आज बस मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, ओके। लिंक आपका इंग्लिश बाय दीपक सर में मिल जाएगा। इंग्लिश बाय दीपक सर आपका टेलीग्राम है, वहां पर आप ये लिंक ले सकते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर, ये आपका टेलीग्राम है, वहां पर आप इस लिंक में जुड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।